ये तो आपको पता ही होगा कि साइकोलॉजी का यूज बहुत से फील्ड में किया जाता है। एजुकेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए, हेल्थ के लिए, इवन फॉरेंसिक और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी साइकोलॉजी का यूज किया जाता है। साइकोलॉजी का यूज मोस्टली लोग सामने वाले इंसान के मन की बात जानने और बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए करना चाहते हैं। इसी चीज को सिंप्लीफाई करेगी हमारी आज की ये वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस तरह अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए या क्रिमिनल इंटेरोगेशन के लिए साइकोलॉजी का यूज करते हैं। FBI, CBI, CID सभी इंटेरोगेशन के लिए कुछ परसुएशन ट्रिक्स का यूज करते हैं। आइए देखते हैं ये कौन सी ट्रिक है और ये कैसे काम करती हैं। नंबर 1, द फ्रेंड्स रूटीन। आप किस पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, अपने किसी दोस्त पर या फिर किसी अनजान इंसान पे? ऑब्वियसली दोस्त पर ट्रस्ट करना ज्यादा इजी होता है। ये ट्रस्ट क्लोजनेस और सिमिलैरिटी के बेसिस पर बनता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप उन लोगों पर ट्रस्ट करते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, बजाय उनके जिन्हें आप पसंद नहीं करते। FBI में लाइकेबिलिटी मतलब कि दूसरों को पसंद आने वाले गुण सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। FBI एजेंट लोगों पर चिल्लाते नहीं हैं और ना ही उन्हें डराते धमकाते हैं, बल्कि वो उनके साथ दोस्ती का एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं। वो लोगों को उन्हें पसंद करने का रीजन देते हैं और यही उनकी इंटेरोगेशन का सबसे पहला स्टेप होता है। जब कोई आपको ट्रस्ट करता है तो उनके बात करने का तरीका इस बात से अफेक्ट होता है। अगर आप किसी को ये विश्वास दिला दें कि आप पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो धीरे धीरे बिना किसी हिचकिचाहट के आपके सामने सारे सीक्रेट बोलने लगते हैं। इसीलिए CBI एजेंट, FBI एजेंट अपने आप को दूसरों को पसंद आने लायक बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो सिंघम वाली रफ एंड टफ इमेज की जगह चुलबुल पांडे जैसा बिहेव करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरों को पसंद आने के लिए काफी सारी ट्रिक यूज करते हैं, जिसमें एक इफेक्टिव ट्रिक होती है कॉम्प्लीमेंट देना। अगर आपको भी कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो आपको भी बहुत पसंद आता है, राइट? जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट आपके बॉन्ड और आपके ट्रस्ट को बहुत स्ट्रांग बना देता है और इंसान के सच बोलने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक नहीं है और इन सिंपल ट्रिक्स के जरिए आप किसी को भी सच बोलने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सेकेंड ट्रिक आती है द 30 सेकेंड रूल। FBI में कोई भी इंसान 30 सेकंड से ज्यादा बात नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान उतनी ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है जितना कि 30 सेकंड में बोली जाए। इसे थोड़ा सिंपल वे में समझिए। अगर एक ही टाइम पर आपसे 10 सवाल पूछे जाएं तो क्या होगा? आप कुछ सवालों के जवाब तो दे पाओगे, लेकिन कुछ सवाल के जवाब नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर कोई इंसान एक टाइम पर एक सवाल पूछे, फिर आपको जवाब देने का वक्त दे और ऐसे एक एक करके 10 सवाल पूछे जाएं, तो हो सकता है कि आपको सारे के सारे 10 सवाल के जवाब दिए जा सकें। तो अगर आप परसुएसिव बनना चाहते हैं, अपनी बात को शॉर्ट और क्रिस्प रखने की कोशिश कीजिए। ना ही ज्यादा लंबी बातें करें और ना ही अपने सवालों को कॉम्प्लिकेटेड बनाएं। थर्ड ट्रिक है ऑथेंटिक कनेक्शंस। FBI के सारे एजेंट्स अंडरकवर एजेंट होते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं, एक अलग लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लेते हैं, एक बिल्कुल अलग लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन अंडरकवर एजेंट होने के बावजूद वो अपने जैसा बिहेव करना नहीं छोड़ते। ऑथेंटिक और रियल होना परसुएशन के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी को अपने ऊपर विश्वास दिलाना चाहते हो तो आपको उनके साथ जेन्युइन होना पड़ेगा। आपको उनके साथ एक गहरे इमोशनल लेवल पर कनेक्ट होना पड़ेगा, वरना ना ही कभी आपका बॉन्ड ग्रो हो पाएगा और ना ही आप पर उनका ट्रस्ट कभी डेवलप हो पाएगा। इस तरह के इमोशनल बॉन्ड को बिल्ड करके, ऑथेंटिक कनेक्शंस क्रिएट करके आप किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 4, परसुएशन का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए मनाने की प्रक्रिया। परसुएशन की प्रोसेस आपकी इमेज से शुरू होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर आपकी भाषा सब आपकी इमेज का हिस्सा है, जिसका सही यूज करके आप किसी को भी परसुएट कर सकते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, आप एक स्टोर में जाते हैं और कुछ महंगा खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। इतने में एक सेल्स पर्सन आपके पास आता है जिसने नॉर्मल सी पैंट पहनी हुई है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, शर्ट भी अच्छी नहीं है और उसने प्रोफेशनल शूज के बजाय नॉर्मल सी हवाई चप्पल पहन रखी है। आपके मन में उसको लेकर क्या इमेज बनेगी? चाहे वो इंसान कितना भी नॉलेज वाला क्यों ना हो, लेकिन आपके मन में उसकी नॉलेज की इमेज नहीं बनती, उसके फर्स्ट इंप्रेशन की बनती है और उसकी इस इमेज का आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लोगों को पूरा परसुएसिव पैकेज चाहिए होता है, प्रॉपर नॉलेज, दूसरों को पसंद आने वाला चार्म और एक स्ट्रॉन्ग इमेज। अगर आपके पास ये 3 चीजें होती हैं तो लोग आपकी बातों पर झट से विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए CBI एजेंट्स अपनी इमेज का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, अपने गेस्चर्स का ध्यान रखते हैं और रिफाइंड लैंग्वेज का यूज करते हैं। ये सारी ही चीजें उनके इन्फ्लुएंस को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती हैं। नंबर 5, चलिए मान लीजिए कि आपको किसी का ओपिनियन चेंज करना है, तो उनके ओपिनियन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में टर्न करने का बेस्ट तरीका क्या होगा? पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है किसी बात को बिना उसका मतलब चेंज किए एक आसान भाषा में या कह सकते हैं अपने शब्दों में कहना, बस उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। FBI एजेंट्स कुछ भी अपने तरफ से ऐड नहीं करते, वो अपनी तरफ से कोई कहानियां नहीं सुनाते। अगर उन्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो
तो वह बातों की पैराफ्रेजिंग कर देते हैं, यानी वो उन्हीं बातों को थोड़ा यूनिक तरह से दोहराते हैं जो क्रिमिनल ने उन्हें पहले बताई होती है। लेकिन वो ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि पैराफ्रेज सामने वाले की बातों को और भी अच्छी तरीके से बताने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप किसी के आइडियाज को पैराफ्रेज करते हो तो बोलने वाले इंसान को लगता है कि उसे अच्छी तरह से सुना जा रहा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसे लगता है कि एजेंट उसकी बातों को अच्छी तरह से समझ रहा है। आप चाहे किसी से भी बात करें, लोग चाहते हैं कि उनकी बातों को सुना जाए। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो बातचीत करना शुरू करते हैं। एफबीआई में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कन्फेशन दिला सकता है और डेली लाइफ में ये आपको सोशल सर्कल में इम्पोर्टेंट बना देता है। नंबर 6, किसी एफबीआई एजेंट को किसी क्रिमिनल को थैंक यू या प्लीज बोलते हुए देखना थोड़ा अजीब लगेगा, राइट? इन एजेंट्स को तो एग्रेसिव या फिर रूड होना चाहिए, नहीं? क्योंकि यही तो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन इसके ठीक उल्टा होता है रियल लाइफ में। एफबीआई हो या फिर नॉर्मल लाइफ, मैनर्स का हर जगह ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एफबीआई एजेंट किसी से भी कभी भी डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं करते, फिर चाहे वो कोई क्रिमिनल ही क्यों ना हो। उन्हें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो इस इंसान के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सके, और इसके लिए जरूरी है कि सामने वाला इंसान रिस्पेक्टेड और वैल्यूएबल फील करे। नंबर 7, परसुएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो टाइम लेता है। आपको किसी के साथ एक कनेक्शन बनाना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है ताकि वो अपने सीक्रेट आपके साथ शेयर कर सके, तो इसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन कई बार कई लोग अग्रेसिव हो जाते हैं और अपना पेशेंस लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना बना बनाया बॉन्ड भी खराब कर सकते हैं। इसीलिए स्लो डाउन, पेशेंस के साथ सब कुछ आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। सामने वाले इंसान को वक्त दीजिए। आप ऐसा नहीं करते और जल्दबाजी दिखाते हैं तो आप सामने वाले इंसान के साथ इक्वेशन खराब कर बैठेंगे, और अगर ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू भी हो जाता है तो उसे भी खराब कर सकते हैं। इसलिए सवाल पूछिए और जवाब का इंतजार कीजिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ ट्रिक्स जो एफबीआई, सीबीआई के एजेंट अपने इन्वेस्टिगेशन में यूज करते हैं। अपने बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करने के लिए आप इन ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइकोलॉजी क्लासेस को।